है ये ऐसे प्राप्त नहीं हो जाती। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का जब उदय होता है तब जाकर के हमें ये कथा सुनने को प्राप्त होती है महाराज। कहा महाराज ये कथा करती क्या है? कहा एतस्माद् अपरम किंचित मनः शुद्धि न विद्यते। इसके अतिरिक्त मन को पवित्र करने वाला कोई सरल साधन नहीं है महाराज। हम इस संसार में क्यों बंधे हुए हैं? क्योंकि हमारा मन पवित्र नहीं है महाराज। यदि मन पवित्र हो जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाए महाराज। भगवान स्वयं कहते हैं, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार रामचरितमानस में वर्णन करते हुए कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिस व्यक्ति का मन निर्मल है वो सहजता में मुझे प्राप्त कर लेता है। हम आप प्राप्त क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमारा मन निर्मल नहीं है महाराज। हमारे मन में सारा संसार घर करके बैठा हुआ है। जिस प्रकार हमारे घर में जगह ही ना हो, हम किसी को क्या बुला करके बिठाएंगे महाराज? वहाँ तो बोर्ड लग गया हाउसफुल, अंदर कोई अलाउड ही नहीं है महाराज। तो हमारे मन में सारा संसार आकर के बैठा हुआ है। हमें संसार के सारे भोग चाहिए, कोई भी ऐसा भोग नहीं जिसे हम छोड़ते हों कि ये हमें नहीं चाहिए। तो जब महाराज सारा मन भरा हुआ तो भगवान वहाँ कैसे आएंगे महाराज? भगवान आ ही नहीं सकते। सूत जी महाराज कहते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण के अतिरिक्त कोई और साधन नहीं है मन को पवित्र करने वाला। जब मन पवित्र हो जाएगा स्वतः महाराज भगवान हरि इस मन में आकर के प्रकट हो जाते हैं। और जब भगवान प्रकट होते हैं तो भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को लेकर के स्वतः ही चली आती है महाराज। इस कथा का सार मात्र यही है, हमारा मन पवित्र हो। इस कथा को सुन सुन करके हमारा मन जो संसार की ओर भाग रहा है, संसार से मुड़ करके भगवान की ओर भागे। ये कथा का सार है।